आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का इंटीजर्स। पहले हम लोग जानते हैं इंटीजर्स होते क्या हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, व्हाट आर इंटीजर्स। कोई हम लोग हमेशा कहते हैं हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी चैप्टर है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स होते क्या हैं, आज हम ये चीज़ जानते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स आर होल नंबर्स डेट कैन बी, अब वो क्या हो सकते हैं आपके? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और ज़ीरो। ओके, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और ज़ीरो भी। ठीक है, जैसे अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं आपकी, ऐसे करके हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, मैं इसमें सेंटर में क्या होगा हमारा, बिल्कुल मिड में ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। हमेशा राइट हैंड साइड पे सारे नंबर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव नंबर्स लिख देती हूँ सारे, 4, 5, 6 एंड 7। आप और भी बना सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं हमारे सारे नंबर्स? नेगेटिव। तो नेगेटिव। ओके एंड ओके, एक बात इसमें देखने की है कि जो हमारा ज़ीरो है, जो ये नंबर है मेरा ज़ीरो, ये ना तो इज़ नाइदर, ना तो ये मेरा पॉजिटिव है और ना ही ये मेरा नेगेटिव है। ओके, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके बच्चों, और जो ये वाले सारे इंटीजर्स हैं मेरे, ये कैसे हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने ये लिखा था ना, इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और ज़ीरो। और ये सारे कैसे हैं मेरे? नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बना? टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो हम देखते हैं अब इंटीजर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा कौन सा है? पॉजिटिव इंटीजर, जो हमने अभी देखा। सो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? अब आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से हो गए हैं, तो हम उनको लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम नेगेटिव इंटीजर बता सकते हैं कौन से होते हैं हमारे, हम देख लेते हैं। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? ज़ीरो। ओके, अब ज़ीरो मैंने आपको क्या बताया? ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर लाइन। क्वेश्चन आते हैं स्कूल में आपके नंबर लाइन पे। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नंबर लाइन आपके लिए। ठीक है, नंबर लाइन। सो नंबर लाइन मैंने ऊपर ही बनाई थी, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। हम ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसमें क्या होता है, सेंटर में हमारा ज़ीरो। राइट हैंड साइड पे सारे नंबर कैसे होंगे मेरे? पॉजिटिव। मैं सारे नंबर कैसे बनाऊंगी यहाँ पे? पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नंबर कैसे होंगे मेरे? नेगेटिव। ओके, परफेक्ट। ओके, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होंगे वो कहाँ जाएंगे? आपके राइट में। तो हमने इससे क्या सीखा? एक पॉइंट आपको लिखना है। नंबर लाइन में क्या सीखा हमने? ज़ीरो इज एट द सेंटर। ओके बच्चों, ये रहा सेंटर पे हमारा ज़ीरो। नेक्स्ट, नंबर
इंक्रीज टू द राइट. क्यों टू द राइट? बिकॉज ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर एट द राइट साइड. ओके. एंड नंबर डिक्रीजेस एट द लेफ्ट. नंबर डिक्रीज टू द लेफ्ट. नंबर लाइन में आपको ये पॉइंट याद रखने. अगर आपसे कोई नंबर लाइन में ये क्वेश्चन आए, राइट -3, 5 and -6 on the number line. सो हम उनको कैसे दिखाएंगे करके? हम अब करके देखते हैं. एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग. ठीक है, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी एक. ओके. हमने क्या सीखा इसके अंदर? सेंटर पे क्या आएगा हमारा? 0 एंड राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव. तो हम बना देते हैं 1 2 3 6 7 8. एंड अब लेफ्ट साइड में डिक्रीज कर देते हैं. इसको और एक्सटेंड कर देती हूँ मैं थोड़ा सा. ओके. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर क्या है मेरा? -3. सो -3 कहाँ है मेरा? ये रहा, प्लेस हो गई. नेक्स्ट क्या है मेरा? 5. तो अब मैं 5 कौन सा है मेरा? पॉजिटिव. ध्यान रखना है पॉजिटिव है. तो ये रहा मेरा 5. नेक्स्ट नंबर कौन सा है मेरा? -6. तो मैं -6 लगाऊंगी फिर से. -6 कहाँ होगा मेरा? ये रहा. सो हम ऐसे नंबर लाइन पे शो करते हैं. ओके. नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स. अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स. ओके. सो हम इसको अब डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे. आप ध्यान से सुनिएगा. नंबर ऑन द राइट इज ग्रेटर. वो हम देख चुके हैं नंबर लाइन में सारे नंबर पॉजिटिव से राइट में. एंड सेकंड क्या है? द नंबर ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड पे है वो कैसे नंबर है मेरे? स्मॉलर. ओके. अब जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है आपके पास में, एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे आपसे बोला जाए -3 ग्रेटर है या -1 ग्रेटर है, आप क्या बताएंगे मुझे? कौन सा नंबर ग्रेटर है? -1. ओके. अगर आपको मैं बोलूँ आपकी नेगेटिव मार्किंग कर रही हूँ मैं, आपको 20 में से मैंने -1 किए और 20 में से -3 किए, आपके नंबर्स किस में ज़्यादा आएंगे? इसमें तो 19 आए आपके, और इसमें कितने आए हैं आपके? 70. तो नंबर किस में ज़्यादा आए हैं मेरे? 19 वाले में. तो हमने पूछा अगर हम राइट की तरफ जाएंगे नंबर लाइन में तो क्या होगा? हमारे वो ग्रेटर होता जाएगा. ठीक है. इसको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग समझते हैं. एक नंबर लाइन छोटी सी मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ. सेंटर पे 0 1 2 3 एंड 4. ओके. एक लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव. ये तो मैंने आपसे क्या बोला है यहाँ पे कि नंबर ऑन द राइट इज ग्रेटर एंड लेफ्ट इज स्मॉलर. तो फिर हम देखते हैं एक बार इस चीज़ को अच्छे से. -1 कहाँ है? ये रहा. एंड -3 ये रहा. तो राइट में आपका कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आपको? -1. तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? -1. अब दोनों तरीके देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. मार्क्स देख लीजिए. मैं 20 का एग्जाम है, मैं सेपरेट करती हूँ -1 और -3 में ज़्यादा नंबर आएंगे मेरे, वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा. ठीक है. हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे. अगर मैं आपसे पूछूं -2 बड़ा है या 0 बड़ा है,
आप फिर से देखिए, कोई मेरा एग्ज़ाम होता है, मैं उसमें चेक करती हूँ कि मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगी। ये मेरा 20 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मुझे -20 मार्क्स दिए मैम ने, क्योंकि मैं बात कर रही थी। तो कितने आया? 18। 20 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, 0, कोई मतलब कोई कटिंग नहीं हुई, 20। तो कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ मेरा? 20। तो कहाँ आएगा फेस मेरा? 0 पे। ओके, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चेक करूँगी, सो आप देखिए इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं फिर से आपके लिए। 0 सेंटर पे, राइट साइड में सारे नेगेटिव नंबर, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट में सारे नेगेटिव। सो 0 तो मेरा ये रहा, जो ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, और -2 मेरा ये रहा। तो राइट पे कौन सा मुझे नंबर मिला है? 0। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 0। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसी में से एक टॉपिक आता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है हमारे पास में? एब्सोल्यूट वैल्यू, इसे देखते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6, ये सब क्या होता है? तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू जानने की कोशिश करें, तो एब्सोल्यूट वैल्यू वो इंटीजर है जो डिस्टेंस बताता है आपकी ज़ीरो तक ऑन द नंबर लाइन। जैसे इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस, उसकी दूरी है 0 से, ठीक है, फ्रॉम 0, कहाँ पे? ऑन द नंबर लाइन। वो फिर से समझिए, एब्सोल्यूट 0 क्या होता है? वो एक डिस्टेंस है 0 से, कहाँ पे? नंबर लाइन पे, ठीक है। डेफिनेशन क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ अभी। जैसे क्वेश्चन आपके पास आता है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए नंबर्स की हमें क्या लगानी है? एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मैं एक आपके लिए बनाती हूँ, टेबल बना देती हूँ मैं आपके लिए, हमारे लिए आसानी हो जाएगी करने में। ये एक मैंने टेबल बनाई है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगी इंटीजर्स, जो भी मैं आपको दूँगी, और यहाँ पे आप निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके बच्चों, तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, आप निकालेंगे -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू, आप निकालेंगे 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, आप निकालेंगे 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू माने डिस्टेंस फ्रॉम द 0। तो बस आपको याद रखना है, कोई भी चीज़ होगी एब्सोल्यूट वैल्यू में सबका आंसर पॉजिटिव ही आता है। अगर -5 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। अगर 3 है तो 3 ही रहेगी, 0 है तो 0 ही रहेगी। जैसे अगर आपके पास आए -7, तो एब्सोल्यूट वैल्यू -7 क्या हो जाएगी आपकी? 7। अगर आप देख रहे हैं तो सारी वैल्यू कैसी आ रही है मेरी? पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट वैल्यू माने क्या होता है? सारी वैल्यूज कैसी होंगी मेरी? पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो आप हल्का सा अपने लिए याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि ऑल द वैल्यूज is positive in absolute value क्वेश्चंस। तो आपको याद हो जाएगा, फटाफट आप कर देंगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप कर देंगे। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, 0 की 0, 3 की 3 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आप आराम से कर पाएंगे इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं एडिशंस ऑफ इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। क्या होता है, नया टॉपिक देखते हैं हम, एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर्स में, ठीक है। एडिशंस ऑफ इंटीजर्स,
ठीक है, एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, हम कंफ्यूज भी होते हैं तो हम इसको देखेंगे भी। पहले कुछ हम रूल्स देखते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, अभी भी आगे क्लासेस में भी फॉलो करने होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या कहता है, सेम साइंस। अगर आपके पास सेम साइन है तो आप सेम साइन माने प्लस प्लस माइनस माइनस, यही दो साइंस होंगे। ठीक है, तो क्या करना होता है हमें इसके अंदर, ऐड नंबर्स, हमें नंबर्स को क्या कर देना है, ऐड, और क्या रखना है, कीप द सेम साइन, और क्या करेंगे, सेम साइन को क्या करेंगे हम लोग, कीप। इस चीज़ को याद कर लेना बिल्कुल, ऐड करना है नंबर्स को, सेम साइन के होंगे, एंड कीप द सेम साइन। ओके बच्चों, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अभी एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब मैं आपसे बोलूं -3, आपको ऐड करना है उसे -2 से, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, सेम साइन, सेम साइन, तो क्या कर देंगे हम लोग, इनको ऐड कर देंगे, एंड जो साइन है सेम उसको रखेंगे, तो 3 + 2 5, एंड साइन किसका है दोनों नंबर्स पे, माइनस का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नेगेटिव का ही, -5 + 8 -4, क्या सिखाया मैंने आपको, हमें ऐड करना है, ऐड करेंगे एंड देन माइनस का साइन लगा देंगे, जो साइन है हमारे पास सेम साइन रखना है हमें, माइनस का साइन है माइनस का साइन रखेंगे, प्लस का था दोनों में तो प्लस का साइन रखा हमने 10 में। ठीक है, क्लियर, ओके। अब सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल किस पे आएगा, डिफरेंट साइन। अभी तो सेम साइंस की बात करी, अगर डिफरेंट साइन होंगे तब हम क्या करेंगे, रूल याद करते हैं, डिफरेंट साइन में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर, बस आपको ये करना है। अगर डिफरेंट साइन होंगे तब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर नंबर को किस में से, लार्ज नंबर, मतलब छोटे में से बड़े को आप माइनस कर देंगे। तो इस पे भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 6 + -2, डिफरेंट साइन है, ठीक है, प्लस माइनस डिफरेंट साइन है बिल्कुल, तो हमने क्या बताया आपको, माइनस करिए, माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 6 - 2 4, आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं -7 + 3, डिफरेंट साइन है, क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4, बट इसमें एक ट्रिक लगती है, वो ट्रिक क्या होता है, कीप द साइन ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, जो हमारा लार्जर नंबर होगा उसके ऊपर जो साइन होगा हम वो लाएंगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में लार्ज नंबर क्या था, 6, तो हमने 4 को प्लस क्या रखा, क्योंकि 6 में साइन कैसा था, प्लस का था, ये 6 प्लस का है, क्योंकि कोई साइन उसके आगे हमारे पास नहीं था। इसमें देखते हैं -7 + 3, पहले मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, पर साइन किसका रखना है मुझे, लार्जर नंबर का, तो 7 इज लार्ज नंबर 3 से। ठीक है, बस पे साइन कैसा था 7 पे, माइनस, तो मैंने क्या साइन लगाया यहाँ पे, माइनस साइन लगा दूंगी। ठीक है, क्लियर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 5 + -2 क्या हो जाएगा, करते हैं हम लोग, पहले माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे,
5 माइनस 2 3, पर इसमें क्या था, मेरा 5 बड़ा है तो साइन किसका आएगा, प्लस का। प्लस का साइन हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, वो आपकी इच्छा है, आप लगा लीजिए या मत लगाइए, वो आपके अकॉर्डिंग है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। -8 + 4 क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन है, पहले माइनस कीजिए, 4 कर दिया मैंने। बिग नंबर कौन सा है मेरा, 8 या 4, 8 बिग नंबर है, साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। ठीक है, क्लियर, इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा। सेम इसमें बस आपको याद रखना है, कीप द साइन ऑफ लार्जर। अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे और साइन रखेंगे किसका, लार्ज नंबर का, जो नंबर लार्जर है, साइन ऑफ लार्जर नंबर। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज। उससे पहले एक टॉपिक और क्लियर करते हैं, इसी में ही एक आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एक टॉपिक होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। अभी तो हम एडिशन की बात की थी, अब हम एक बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। एडिशन तो ठीक है, देख लिया हमने। अगर सब्ट्रैक्शन की बात आती है तब हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, इसका रूल सिंपल है जो आपको याद रखना है। इसका रूल क्या है आपका, गोल्डन रूल, सब्ट्रैक्टिंग एन इंटीजर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एडिंग इट्स अपोजिट। ठीक है, एडिंग इट्स अपोजिट्स। जैसे मैं आपसे अगर एक बात बोलूं, एग्जाम्पल 5 माइनस 3, अब आप क्या करेंगे, मैंने बोला एडिंग इट्स अपोजिट्स, तो आप क्या कर देंगे, 5 + 3 = 8। क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं -4 - 2, क्या बोला मैंने आपसे, एडिंग इट्स अपोजिट, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, बट मैंने आपसे क्या बोला, साइन किसका आया, ग्रेटर नंबर का साइन। वो आपको एडिशन में भी याद रखना है, सब्ट्रैक्शन में भी याद रखना है कि साइन हम उसी का रखेंगे जो नंबर लार्जर है। कीप द साइन ऑफ लार्जर नंबर, ये गोल्डन रूल है इंटीजर में, इसको मत भूलिएगा, लार्जर नंबर का साइन रखना है। तो लार्जर नंबर कौन सा है, 4 या 2, 4 पे साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस का 6। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। इस पे क्वेश्चंस आते हैं स्कूल में 1 मार्क्स में, आप सबको पता होगा, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ओके। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, पहले ये जानते हैं। ये प्रॉपर्टी ये कहती है सम और डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये कहती है अगर आप प्लस करें या माइनस करें इंटीजर्स को तो उसका आंसर हमेशा क्या ही आता है, आपका इंटीजर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें फिर क्या होगा, कोई भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं -4 से। ओके, क्या बताया आपको मैंने, हम लोग अगर डिफरेंट साइन होते हैं सब्ट्रैक्शन में उनको क्या कर देते हैं, ऐड। तो -5
+4 कितना हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, और हम क्या करेंगे, किसका साइन आएगा हमारे पास, नेगेटिव का, तो नेगेटिव लगा दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि 5 जो था बड़ा था मेरे पास में, तो क्या आंसर आया मेरे पास, इंटीजर ही आंसर आया निकल के। ठीक है, ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। वो प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी लगती है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, एडिशन में है, इसलिए मैंने लिख दिया है एडिशन में है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, अगर a प्लस बी है तो फिर क्या हो जाएगा आपका b प्लस ए होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में अगर मैं करूं 4 + 5, अगर मैं कर दूं 5 + 4 तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। डिजिट चेंज करने पे एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी किस में आती है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी जाएगी आपकी, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और कोई प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। बाकी दोनों प्रॉपर्टी किस में आएंगी, एडिशन में। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, अगर a प्लस बी, अच्छा ये प्रॉपर्टी सिर्फ 3 टर्म्स में लगती है। कहीं पे हमें 3 टर्म्स दिए ना एडिशन के, हम उसमें एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, ये कहती है a प्लस बी को पहले हम ऐड करेंगे, फिर बाद में हम c को ऐड करेंगे। अगर हम इसका उल्टा कर दें, पहले b प्लस सी को ऐड करें देन a को ऐड करें, मेरा आंसर सेम ही आएगा। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल से समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं 4 + 3 + 2, ठीक है, और ऐसी अगर मैं कर दूं 4 + 3 + 2, मतलब मैंने a इसमें लिया आपका 4, b इसमें लिया मैंने 3 एंड c इसमें लिया मैंने 2। मैं इनको ऐड कर लेती हूँ। 4 + 3 7 + 2 9। ठीक है, यहाँ तो 9 आ गया। यहाँ देख लेते हैं 4 + 5 9। सो मेरे डिजिट्स पे कोई अंतर नहीं पड़ा। अगर मैंने a + b + c कर लिया या a + b + c कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा एडिशन में। ओके, गॉट इट। कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़े से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। जैसे क्वेश्चंस ऑन इंटीजर्स, जो भी हमने अभी सीखा थोड़ा सा उसका क्वेश्चंस की फॉर्म में हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है -36 + -31। ठीक है, क्या करना है आपको, ऐड का रूल याद रखेंगे। क्या सिखाया था मैंने आपको ऐड में, डिफरेंट साइन, जस्ट सब्ट्रैक्ट लार्जर वन। ठीक है, हम लार्जर वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्मॉलर वन में से, नहीं, जैसे डिफरेंट साइन है तो साइन नेगेटिव। आपको एक चीज़ और याद रखिए, अगर कोई चीज़ ऐसे दिखाई दे रही है आपको, एक प्लस फिर ये ब्रैकेट में ऐसे माइनस, इसका मतलब क्या है, ये प्लस माइनस के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो क्या हो जाता है, डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई में होते हैं आपस में, तब क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। जब डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव। जैसे प्लस माइनस माइनस या माइनस इंटू प्लस क्या होंगे, माइनस। ठीक है, ये डिफरेंट साइंस की बात करी हमने मल्टीप्लिकेशन में, डिफरेंट साइन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चों, अगर सेम साइन आ जाते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन में,
फिर क्या होता है हमारा, अगर सेम साइन है जैसे माइनस इनटू माइनस, तो सेम साइन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं हमारा पॉजिटिव, और डिफरेंट साइन क्या हो जाते हैं हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और प्लस इनटू प्लस सेम साइन है क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो अगर आप देखेंगे ये प्लस एंड माइनस किस में है, मल्टीप्लाई में, तो डिफरेंट साइन है क्या हो जाएगा माइनस। अब रूल याद करते हैं, ऐड का रूल क्या था, अगर मेरे पास सेम साइन है तो क्या कर दूंगी प्लस कर दूंगी। मेरा आंसर कितना आएगा 67। और मैंने आपको रूल को बताया था गोल्डन रूल, कीप द साइन ऑफ लार्जर नंबर, साइन ऑफ लार्जर नंबर। ओके, लार्जर नंबर क्या है 36, आंसर 67। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। अगर मैं आपसे बोलूं -32 प्लस -10, आपसे बोला जाए आप ऐड करिए, क्या बोल रहा हूँ बताया मैंने आपको अभी, ये प्लस एंड माइनस किस में है, डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस करके साइन लगा दीजिए और 10। अब कौन सा एडिशन रूल आएगा, क्या सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड कर दिया और साइन किसका लगाते हैं लार्जर नंबर का, -42। ठीक है, आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर ऐसे ही क्वेश्चन कुछ मल्टीप्लाई में आ जाए आपके पास, फिर आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए -9 मल्टीप्लाई बाय -5, कुछ बात नहीं है, मल्टीप्लाई का बात आ गया है, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई में है, जब सेम साइन होंगे मल्टीप्लाई में क्या बताया है मैंने आपको, वो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, एक और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, 5 प्लस -16 प्लस 15। सेम तरीका से करते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर दो साइन आपके साथ में है जैसे प्लस और माइनस ये दोनों, तो क्या बताया है मैंने आपको, ये लोग किस में होते हैं मल्टीप्लाई में, तो मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करूँगी। जब डिफरेंट साइन होते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाते हैं वो नेगेटिव, -16 प्लस 15। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं अपना आराम से। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ, किस में है माइनस में, माइनस कर देती हूँ मैं, कितना आ जाएगा 11, बट साइन किसका आएगा 16 का क्योंकि वो बड़ा है, माइनस फिर +15 को करूँगी, दोनों डिफरेंट साइन है कोई बात नहीं, कर देते हैं माइनस करते हैं लार्जर नंबर में से, कर देते हैं कितना आ जाएगा मेरे पास 4, लार्जर नंबर कौन सा है 15 तो +4, ये मेरा आंसर आ गया। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड वर्कशीट मैं आपको दे दूँगी। वर्कशीट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं बिल्कुल सॉल्व करूँगी आपके लिए। थैंक यू, एंड एनी टॉपिक यू वांट मी टू टीच आई विल टीच।